औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13। तो हम कर रहे हैं बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसका सबसे लास्ट वाला टॉपिक आज हमें रह जाता है इसमें, दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर हमने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को करवाया कि अलोंग द पीरियड चिच-हिंदुक, अलोंग द ग्रुप चिच-हिंदुक, वो हमने वहां पे आप लोगों को करवाया। आज हमें ये दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ या लास्ट टॉपिक इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है, जिसमें हमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर को देखना है। सबसे पहले जो नॉन मेटल्स होता है, ये होता क्या है? नॉन मेटल्स दे एलिमेंट्स विच हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटली उल्टा, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं नॉन मेटल is an element which has the tendency to gain electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स को ला सके, गेन कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर is because of their electron accepting tendency की वजह से होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और एक चीज हम इसमें लिख सकते हैं बेटा, जो नॉन मेटल्स thus gain electrons and form negative ions, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एनाइंस, ठीक है। therefore the non-metals are electronegative in nature। कैसा नेचर होता है उनका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, नॉन मेटल्स दे एलिमेंट जिनको टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की वजह से। जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, और वो खुद नेगेटिव आयंस के शक्ल में नेगेटिव आयन बनता है, हम उसको एनाइन भी कह सकते हैं। देयरफॉर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर भी होता है। नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम देखेंगे बेटा, जो हमारा नॉन मेटल्स है वो पीरियड यानी चिच-हिंदुक। पीरियड्स में नॉन मेटल को क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पीरियड। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड का हम एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें हमें आ जाता है बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हमें आ जाता है हमारा सेकंड वाले पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब हमें किस चीज को देखना है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ते फिला हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें सिर्फ नॉन दी पीरियड पे पीरियड से अनुगता सिर्फ नॉन मेटल्स के साथ ही कंसर्न है। जैसे कि ये लिथियम और बेरिलियम होता है हमारे पास मेटल, बोरॉन होता है मेटेलॉइड्स, ठीक है, और ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स हैं, मीन्स जो हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें क्या हो जाता है? नॉन मेटल कैरेक्टर। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन का है 6, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 होता है नियोन का। यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो यहाँ पे है 2n4, 2n5,
2n6, 2n7, 2n8. इन द सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ शेल जो है वो रिमेन सेम, हर किसी में दो दो है, ठीक है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होता है. नी नंबर ऑफ जैसे हमने पहले भी बोला था कि जब भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड चैनुक छाना नंबर ऑफ दिस एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर पर वो इंक्रीज छिन नी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न प्रोटॉन्स इंक्रीज छिन का तो हमारा जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा. इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, उनको होल्ड करके रखेगा, इजीली जाने नहीं देगा. नी बाहर से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर से आ रहा है वो इजीली अंदर आ सकता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा की वजह का वो इजीली अंदर आ सकता है. इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर हम इनमें देखें तो नियॉन तो नोबल गैस होता है, इनका दे आर फुल स्टेबल, दे आर ऑक्टेट आर कंप्लीट, तो इसमें नहीं. अगर हम फ्लोरीन के केस में देखें और कार्बन में देखें तो फ्लोरीन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है देन कार्बन, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. तो इसमें ऊपर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, दैट इज वाई इसमें ज्यादा होगा, मतलब वो इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, नी हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा इसमें एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period the atomic size decreases, atomic size which छिंदो decreases, ठीक है, but the effective nuclear charge between and the nucleus and the outermost electrons increases as a result of which the incoming electrons gain easily. Therefore, the metallic character increases. increases increases. ठीक है बेटा, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या बोला, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब भी जाता है तो एटॉमिक साइज कुछ डिक्रीज पीरियड यानो जब भी हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है. नी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से वो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली वो गेन कर सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीजेस होता है. ठीक है, ये हो गए हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हमने देखा पीरियड से ध्यान चोसला. हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस यूनिट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, उसमें हम देखेंगे कि जो आप लोगों का इसको क्या कहते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को लाची छेंदुक वो हम वहां पे देख लेते हैं. ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब भी हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप चैनु छाना पीरियोडिक टेबली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को लाची छेंदुक वो हम वहां पे देख लेते हैं. यहाँ तक रख लेते हैं. इसके
उसके बाद वो वाला हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को दे देंगे। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।